खंडूरी। खबरों की शुरुआत करेंगे ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में आज से सर्वे होने जा रहा है। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये सर्वे होगा। कोर्ट कमिश्नर और दोनों वकील इस दौरान मौजूद रहेंगे। सर्वे से पहले इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 8 बजे से सर्वे की शुरुआत हो जाएगी क्योंकि वाराणसी कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि पूरे परिसर में वीडियोग्राफी हो। पूरे परिसर में चप्पा चप्पा जहां पर कोर्ट कमिश्नर जाकर जांच करना चाहते हैं, वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, वो वहां पर जा सकते हैं। बैरिकेडिंग के अंदर जाने की भी इजाजत है। पूरे परिसर में सर्वे करने की अब इजाजत मिल गई है। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में आज सर्वे होगा। सुबह 8 बजे से सर्वे की शुरुआत हो जाएगी, दोपहर 12 बजे तक चलेगा। कोर्ट कमिश्नर के साथ साथ जो सहायक कमिश्नर्स नियुक्त किए गए हैं वो उनके साथ वहां पर मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बताएं कि दोनों वकीलों की मौजूदगी में कोर्ट कमिश्नर इस सर्वे की रिपोर्ट को फिर 17 मई को कोर्ट में पेश करेंगे। सर्वे से पहले इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके पीछे का कारण ये कि कोई विरोध अगर वहां पर होता है तो जो स्थिति हो उसको कंट्रोल में किया जा सके। इसी के साथ साथ ये भी सभी कमरे, सभी तहखाने, हर जगह सर्वे किया जाएगा। सर्वे के दौरान बाहरी व्यक्ति जो है उनके आने पर पाबंदी होगी। परिसर, दीवारों, तहखानों की वीडियोग्राफी की जाएगी, जो लगातार हिंदू पक्ष की ओर से मांग भी की जा रही थी। 8 बजे से शुरुआत होगी सर्वे की और दोपहर के 12 बजे तक ये सर्वे चलेगा। 18 अगस्त 2021 को कोर्ट में याचिका दायर की गई थी इस पूरे मामले को लेकर और उसके बाद से ही फिर सुनवाई के बाद सर्वे के आदेश दिए गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशांत हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। लगातार हर एक अपडेट ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़ी हुई वो आप तक पहुंचा रहे हैं। सुशांत, 8 बजे से सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। कोर्ट कमिश्नर अपने सहायकों के साथ वहां पर पहुंचेंगे। किस किस की मौजूदगी रहेगी सर्वे के दौरान? देखिए, सबसे पहले आपको खबर बता दें कि हम वाराणसी के ज्ञानवापी से लगभग आधा किलोमीटर पहले खड़े हैं। आज मीडिया को रोक दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को यहां से आगे जाने की अनुमति नहीं है। तस्वीरों में आप देखिए, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और किसी को भी इस बैरिकेडिंग के आगे जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। एक सुरक्षा घेरा बना दिया गया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो सर्वे के टीम में शामिल नहीं है वो इस बैरिकेडिंग से आगे नहीं जाएगा। यानी कि लगभग आधा किलोमीटर पहले पूरी तरीके से हर एक व्यक्ति को रोक दिया गया है। श्रद्धालुओं के लिए 2 गेट बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ एक गेट खुला है। जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ सामने से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, इसके अलावा बाकी 2 गेट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। इससे श्रद्धालुओं में भी काफी अफरा तफरी का माहौल है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से वो दर्शन करने के लिए जाए। कई श्रद्धालुओं से हमारी बात हुई, उनका कहना यह है कि उन्हें कहा गया कि यहाँ से जाइए, जब वहां यहाँ से गए तो उन्हें दर्शन प्राप्त नहीं हुए, फिर वापस आना पड़ा। तो इस समय पुलिस ने जो अचानक रास्ता रोक दिया है, इससे सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है आम लोगों को भी, श्रद्धालुओं को भी और उन लोगों को भी जो यहाँ के वासिंदे हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी का सबब इस समय यह है कि ज्ञानवापी परिसर में आधा किलोमीटर पहले पूरी तरीके से जिस तरीके से छावनी बना दिया गया है, सभी को जाने से रोक दिया गया है, इससे सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। मीडिया को तो बिल्कुल आगे जाने की अनुमति नहीं है और ये बात फिलहाल समझ से परे कि मीडिया को किस तरह क्यों रोक दिया गया है, इसका क्या कारण है, इसके बारे में पुलिस के अधिकारी हैं वो कुछ कहने तक को तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ी खबर यहाँ ये है कि ज्ञानवापी पूरे इलाके को आधा किलोमीटर रेडियस में छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दूसरी बात आपने सर्वे की है, तो सर्वे की जहां तक बात है तो सर्वे 7:30 बजे सर्वे टीम को ज्ञानवापी इलाके में आने के लिए कहा गया है, ज्ञानवापी के गेट नंबर 4 में। और वहां से सर्वे टीम जो है वो ज्ञानवापी के परिसर में दाखिल होगी और लगभग 8 बजे से सर्वे शुरू हो जाएगा, जैसा कि कोर्ट का आदेश है। और सर्वे से पहले आपको दिखाइए, भीड़ देखिए किस तरीके से भीड़ इकट्ठा होती जा रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती जा रही है। लोग लगातार समझ नहीं पा रहे हैं कि कहां से जाए, किस तरीके से जाए, और इससे कंफ्यूजन है। अचानक पुलिस ने जिस तरीके से रास्ता रोक दिया है, उससे सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो फिलहाल वाराणसी के ज्ञानवापी पूरे परिसर के आधा किलोमीटर के रेडियस को छावनी में तब्दील करते हुए सभी को वहां जाने से रोक दिया गया है। मीडिया कर्मियों को भी वहां पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बिल्कुल, और ज्ञानव्यापी परिसर में क्योंकि आज परिसर के चप्पे चप्पे पर वीडियोग्राफी होगी, तो क्या वहां पर भी जाने की इजाजत उस दरमियान नहीं होगी जिस दौरान वीडियोग्राफी हो रही होगी, सर्वे हो रहा होगा नमाज पढ़ने के लिए?
देखिए, सिर्फ सर्वे टीम के अलावा कोई नहीं जा पाएगा। जब आधा किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया है तो वहां तक जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और जब सर्वे से इतने देर पहले ही जब इस तरीके से रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है पुलिस के द्वारा, इस बात को समझा जा सकता है इस तरीके ही मीडिया कर्मियों को तो आगे नहीं जाने देना चाहती, क्योंकि पिछली बार जब बहुत सारे लोग वहां पर पहुंच गए थे तो इस तरीके से हम लोगों ने दिखाया था कि वहां पर पुलिस व्यवस्था मौजूद नहीं थी। तो शायद ये एक कारण ये भी है कि पुलिस वहां पर किसी को भी जाने देना नहीं चाहती। और पुलिस का ये कहना है कि श्रद्धालुओं के लिए 2 गेट खुले हुए हैं, श्रद्धालु वहां से जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो 2 गेट हैं श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं, जिससे अग्रिम सूचना न होने के कारण यहाँ पर अफरा तफरी का थोड़ा माहौल जरूर बना हुआ है। बिल्कुल, परिसर के चप्पे चप्पे पे वीडियोग्राफी होगी, सर्वे होगा। सुशांत, आज वहां पर किस तरह की तैयारी की गई है, क्योंकि तहखानों में भी जाएगी जो सर्वे की टीम होगी, और आशंका थी कि सांप को लेकर भी कुछ व्यवस्था की गई है वहां पे। देखिए, आशंका ये है कि वहां पर बैरिकेडिंग के अंदर जाएगी, तहखाने के अंदर भी जा सकती है सर्वे टीम, क्योंकि कोर्ट का जो ऑर्डर है इसके तहखाने बहुत सालों बाद खुलेंगे। तो जाहिर सी बात है वहां बहुत गंदगी हो सकती है और गंदगी में कुछ जो सांप वगैरह है वो छुपे हो सकते हैं। इसलिए सपेरे को टीम को ही बुलाया गया है, जिससे हमें जानकारी मिली है। हालांकि इसकी पुष्टि मैं नहीं कर पाऊंगा, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एक टीम को भी बुलाया गया है। सफाई कर्मियों की पूरी टीम को मुस्तैद रखा गया है और तैयारी की गई है कि किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसलिए वहां पर पूरी ठीक है सुशांत, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। आपके ऑडियो में थोड़ा इशू, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार वहां से। आज सुबह 8 बजे से सर्वे की जब शुरुआत हो जाएगी, 7:30 बजे, जैसा हमारे सहयोगी ने बताया है सुशांत ने, कि कोर्ट कमिश्नर की जो टीम है वो वहां पर पहुंच जाएगी। ज्ञानव्यापी इलाके में पहुंचने के लिए उन्हें कहा गया है और 8 बजे से सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आधे किलोमीटर पहले ही एक तरह से देखा जाए तो सभी लोगों को रोक दिया गया है, मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। और जिस दौरान सर्वे वहां होगा और वीडियोग्राफी की जाएगी, उस दौरान ना तो श्रद्धालुओं की एंट्री होगी ना ही मीडिया की एंट्री होगी। वहां पर बस कोर्ट कमिश्नर की टीम मौजूद होगी जो सर्वे करेगी और 17 मई को उसकी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। और सुशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, आप कंटिन्यू कर सकते हैं आपकी बात। देखिए, सर्वे टीम को सुबह 7:30 बजे बुलाया गया है। जो पक्ष है विपक्ष है दोनों ही लोग रहेंगे, उनके वकील रहेंगे, जो सर्वे टीम के बाकी कमिश्नर के बाकी सदस्य हैं वो रहेंगे, जो कमिश्नर हैं कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र, उनके साथ जो स्पेशल कमिश्नर हैं विशाल सिंह, और साथ ही जो सहयोगी कमिश्नर हैं अजय प्रताप सिंह, ये सभी लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं हरिशंकर जैन, विष्णु जैन, वो भी वाराणसी कल शाम को पहुंच चुके हैं, तो वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और लगभग 7:30 बजे के बाद वहां पर उन लोगों की जब चेकिंग हो जाएगी, सब कुछ बातचीत हो जाएगी, तो उसके बाद माना जा रहा है कि ठीक 7:45 बजे वो लोग एंट्री करेंगे और 8 बजे से सर्वे या कमीशन का काम कहे तो शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये इस बार पूरी कोशिश की जा रही है कि जो समय निर्धारित किया है कोर्ट ने, क्यों मीडिया को इतनी पहले रोक दिया गया? सुशांत, क्या आपने पुलिस अधिकारियों से वहां पर बातचीत की, उनकी तरफ से कुछ कहा गया है इस पर? देखिए, पुलिस अधिकारियों की कोई भी बातचीत यहाँ पर नहीं हो पा रही है, कोई भी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से पुलिस बल का एक घेरा माने इस तरह से लगा हुआ है कि किसी भी कीमत पर आपको एक कदम भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 6 और 7 तारीख को सर्वे हुआ था, उस समय हम लोगों ने दिखाया था कि क्या क्या खामियां थी पुलिस प्रशासन की, जिस वजह से वहां पर हंगामा खड़ा हुआ। तो जाहिर सी बात है पुलिस चाहती ही नहीं है कि मीडिया वहां तक पहुंचे और अगर कोई खामी भी हो तो उसे जनता तक न पहुंचने दे। यही कारण है कि मीडिया को आधा किलोमीटर पहले रोक दिया गया है। ये बिल्कुल समझ से परे है कि आखिर मीडिया को क्यों रखा गया, क्योंकि मीडिया ने कभी भी कोई बाधा नहीं पहुंचाई। जिस तरीके से हंगामा हुआ, जिस तरीके से वहां पर लोग पहुंचे, उससे लोगों को दिक्कत हुई। मीडिया का लूफॉल था, एलआईयू का लूफॉल था, एलआईयू पता ही नहीं लगा पाई कि उतने लोग कहां से पहुंच गए। तो अपनी कमी को छुपाने के लिए पुलिस यहाँ पर मीडिया को रोकने का काम कर रही है, ताकि जो उनकी कमियां हैं वो जनता के सामने उजागर ना हो। और इसीलिए पूरे परिसर को छावनी में तब्दील करके यहाँ पर रोक दिया गया है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पर हो रही है। हम बात करते करने आज का तहखाना खुलेगा, आज तहखाना खुलेगा, तो आपको
तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सर्वे टीम के बाकी वकील हैं वो जो है वो इसके द्वारा एसएचओ की जीप में बैठकर जाते हुए दिखाई दिए हैं। यानी कि एसएचओ की जीप जो है वो लेकर के जा रही है सर्वे टीम की जो बाकी वकील है, सहयोगी वकील है उनको। हालांकि बात करने के लिए जब हम पहुंचे तो पुलिस की जो टीम थी उसने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। जाहिर सी बात है किसी तरीके जितना हो सके मीडिया से दूर रखने की कोशिश पुलिस की आज हो रही है। बिल्कुल, कौन कौन से ऐसे पहलू होंगे, क्योंकि देखिए सुशांत, जब बात हो रही है इस पूरे विवाद को लेकर तो मस्जिद में तहखाने को लेकर भी बात कर रही है की जा रही है, जो दीवार है उस पर जो चिन्ह है उनको लेकर भी बातचीत की जा रही है। आज सर्वे की फिर से शुरुआत की जानी है, कौन कौन से ऐसे पहलू होंगे जिस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित रह सकता है, जिसको कवर करना प्रायोरिटी पे मोस्टली रह सकता है? हमारे सहयोगी हैं मानवेंद्र जी, मानवेंद्र से बात करते हैं। मानवेंद्र, क्या देख रहे हैं आप जब प्रयागराज से यहाँ तक आए किस तरीके की रोक टोक थी, कहाँ कहाँ बैरिकेटिंग थी, और अभी मौके पर जब आप पहुंचे तो क्या देखने को मिला? जी देखिए, बैरिकेटिंग की बात की जाए तो रोका यहीं पर गया है, लेकिन अगर जो 4 पहिया गाड़ियां हैं उसको काफी पहले 2 चौराहे पहले ही रोक लिया गया था। लेकिन जिस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है, पिछली बार जब डेट थी सर्वे की तो गेट नंबर 4 तक हम लोग पहुंच रहे थे। इस बार तो पूरा छावनी में बदल दिया है, किसी को इजाजत नहीं आगे जाने की। खासकर जो मीडिया के लोगों को जब यहाँ पर पुलिस वाले देख रहे हैं तो दूर से ही मना कर रहे हैं कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते, और लगातार अनाउंस भी किया जा रहा है जो स्पीकर है उसके जरिए। लेकिन जिस तरह की तस्वीर है, ये शायद जो रणनीति तय की है प्रशासन ने कि मीडिया की टीम वहां पर नहीं पहुंचेगी, और जिस तरह से हंगामा 2 डेट पे हुआ, जिस तरह से दोनों पक्ष के लोग आ गए, एक बार नारेबाजी हुई, तो मीडिया अगर वहां पर गेट नंबर 4 पर नहीं रहेगी, पहले रोक देंगे। दूसरी चीज, जो सर्वे टीम है वो अंदर जाएगी, उसका रिपोर्टिंग टाइम हो गया 7 बजे का, शायद रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था। वो लोग वहां पर लगभग पहुंच चुके हैं और उसके बाद वो लोग अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह की स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है, प्रशासन ने जिस तरह की तैयारी की है और जिस तरह का से कोर्ट का आदेश है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आज जो सर्वे का काम है वो आगे बढ़ेगा और सर्वे टीम जो है उसको उस मस्जिद के अंदर उसके तहखाने में जाने की इजाजत मिलेगी। और जिस तरह का आदेश है, सख्त आदेश है कह सकते हैं, उसके बाद आज जो है माना जा सकता है कि सर्वे का काम हो पाएगा। सर्वे का काम हो पाएगा, ये हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि वाराणसी के जिला अधिकारी और कमिश्नरेट को जिम्मेदारी होगी कि कोर्ट के आदेश का पालन कराए, तहखाने की जाने की बात हो या फिर बैरिकेटिंग के अंदर जाने की बात हो, पूरी तरीके से इसका पालन कराए। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि 8 बजते ही किस तरीके से कमीशन की कार्रवाई शुरू होती है, और जो भी हमारे पास जानकारी पहुंचेगी हम सबसे पहले पहुंचाएंगे, क्योंकि हम जो गेट है उससे काफी दूर है, इसलिए हमें पता चलना थोड़ा मुश्किल होगा कि आखिर कमीशन के जो वकील है, कोर्ट कमिश्नर है, वो कब तक एंट्री कर रहे हैं। और पुलिस की भी यही रणनीति है कि किसी तरीके से मीडिया को रोका जाए ताकि वहां पर क्या हो रहा है इसकी जानकारी सही तरह से न पहुंच पाए। अब ये भी आपसे जानना चाहेंगे सुशांत कि प्रतिवादी पक्ष जो लगातार विरोध कर रहा था, खास करके इस बात का कि मस्जिद परिसर के अंदर आके वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पर अभी है? हाल फिलहाल में उनसे अगर बातचीत की गई होगी तो? देखिए, उनका इंटरव्यू हमने कल ही किया था, कल ही हमारे रिपोर्ट में आपने देखा भी होगा कि वहां पर उन्होंने बताया था कि हम कोर्ट के जो ऑर्डर है उसका पालन करेंगे, और जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कमीशन का तो हम ऑर्डर पालन करने, कानून के तहत इस ऑर्डर का पालन करेंगे। हालांकि ये बात अलग है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट तक में इसके लिए याचिका दाखिल कर दी है और संभवतः आज सुनवाई भी हो सकती है, पर ये सुप्रीम कोर्ट का मसला है। फिलहाल जो सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन का जो ऑर्डर है उसके अनुसार सभी को, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, प्रतिवादी हो, सभी को यहाँ पर ऑर्डर का पालन करना होगा और कमीशन की कार्रवाई में सहयोग देना है। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई भी इसे बाधा पहुंचाता है या विरोध करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। बिल्कुल, वहां पर श्रद्धालु भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे आपने बातचीत की होगी सुशांत, उनकी तरफ से क्या समस्याएं ऐसी जिनका उनको सामना करना पड़ रहा है? अगर वहां पर लोगों से बातचीत कर पाए एक बार दोबारा से। देखिए, हम बात करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि श्रद्धालुओं की जो लोग हैं वहां पर जो आ रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो वहां तक पहुंच जाए मंदिर तक, क्योंकि उन्हें सब बहुत जल्दी यहाँ पर दर्शन करने की, क्योंकि उन्हें लगता है दर्शन आगे हो पाए या ना हो पाए। कोशिश करते हैं कि लोगों से दर्शन हो गया आप लोगों का? जी हो गया। तो लोग बता रहे हैं कि दर्शन इस गेट से हो रहा है
और दर्शन इस गेट से जाकर के वो दर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो टीका है वो लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसके सर पर टीका लगा हुआ है, दर्शन करके आ रहे हैं। सुशांत, एक बार वो गेट नंबर भी बताइए, दिन चढ़ेगा वैसे देख रहे हो उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि किस गेट से वो लोग दर्शन कर पा रहे हैं आसानी से। देखिए, बांस फाटक का ये जो रास्ता है वो रास्ता आता है ज्ञानवापी के गेट नंबर 4 तक, मगर ये गेट नंबर 4 का जो मुख्य द्वार है वो आगे है इससे, जो कि बैरिकेडिंग के आगे आप देख सकते हैं, जहां पर पुलिसकर्मियों की जो पूरी टीम खड़ी है। वहां तक जाने के लिए अब इस गली का सहारा लेना पड़ रहा है। ये जो गली है इसके जरिए अब जो श्रद्धालु है, भक्त है, वो वहां तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि आगे का रास्ता ब्लॉक है। तो रास्ता अगर दर्शन करना है किसी को तो बांस फाटक के इस गली से जाकर के भक्त जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि भक्त यहां से जाते हुए और वापस आते हुए भी देख रहे हैं। वापस आने के लिए यह रास्ता है, और एक गंगा घाट से रास्ता है जो वाराणसी के ललिता घाट से है। वहां से भी जो भक्त है गंगा घाट के सहारे सीधे जाकर के मंदिर की गर्भगृह तक पहुंच सकते हैं और बाबा का दर्शन पा सकते हैं। ठीक है सुशांत, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटूंगी मैं। आज से ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। ये सर्वे 2 दिनों तक चलेगा। इसके लिए प्रशासन ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं सर्वे से पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद की जो 30 साल पुरानी तस्वीर सामने आई है, उसने ज्ञानव्यापी का राज खोल के रख दिया। एक रिपोर्ट आपको उस पर दिखाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में कोर्ट के आदेश के बाद अब सर्वे का काम शुरू होगा। प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम 2 दिनों तक लगातार सुबह 8 बजे से दिन में 12 बजे तक किया जाएगा। सर्वे के दौरान कोशिश की जाएगी कि इन 2 दिनों में सर्वे का काम पूरा हो जाए, और फिर भी अगर पूरा नहीं होता है तो कोर्ट से और अधिक समय मांगा जाएगा। 8 से 12 तक का माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है, तो 8 से 12 तक का हम लोग सर्वे कमीशन करेंगे, और फिर उसके बाद पुनः रविवार को फिर हम लोग 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक करेंगे। अगर ये कमीशन की कार्रवाई संपूर्ण हो जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर माननीय न्यायालय में 17 तारीख को फिर हम लोग एप्लीकेशन देंगे और निवेदन करेंगे कि हम लोग को फिर पुनः समय दिया जाए कमीशन की कार्रवाई करने के लिए। सर्वे के पहले चरण में हंगामे और विरोध को देखते हुए दूसरे चरण के सर्वे में पहले जैसे हालात न बने, इसका खासा ध्यान रखा जाएगा, और इसके लिए सभी तहखाने खोलकर सर्वे किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं रहेगा। सर्वे के दौरान हर जगह की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। यूपी सरकार और प्रशासन इस कार्रवाई को पूरा करेगा। जो भी इसमें बाधा डालेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। विरोध करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। कमिश्नर किसी भी जगह की वीडियोग्राफी करवाने के लिए स्वतंत्र है। ज्ञानवापी मस्जिद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे इस मामले में बड़ा सबूत माना जा रहा है।